हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि वर्णिका कक्षा 10 का जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 2 यानी कि ढहते विश्वास का जो है पूरा कहानी आज हम लोग समझेंगे। इसके पहले जो वाला वीडियो में दही वाली मंगम्मा यानी कि चैप्टर नंबर 1 वो पूरे अच्छे तरीके से समझ गए थे, उसका देख लिए थे। अब जो है इसका देखेंगे ढहते विश्वास की। तो देखिए ढहते विश्वास का जो लेखक है वह कौन है? सातकोड़ी होता है। कौन है? सातकोड़ी होता है। और इनका जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 को। सातकोड़ी होता का पूछेगा जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। और यह जो है कौन सा भाषा है? मतलब ढहते विश्वास जो कहानी में है यह कौन सा भाषा में है? तो उड़िया भाषा में है। कौन सा भाषा में? उड़िया भाषा में है। और इसको अनुवाद किसने किए? क्या चीज़? अनुवाद किसने किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किए। कौन किए? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किए। ढहते विश्वास कहानी को अनुवाद किसने किए? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किए। और यह जो है कौन भाषा के है? उड़िया भाषा का है। कौन सा भाषा के है? उड़िया भाषा के। और ये इसमें जो है लक्ष्मी और लक्ष्मण यानी कि इस कहानी में जो है लक्ष्मी के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? लक्ष्मी के बारे में। देखिए कहानी क्या है कि ढहते विश्वास। देखो ढहते विश्वास कहानी कहाँ के है? उड़िया के यानी कि उड़ीसा के। उड़िया का मतलब उड़ीसा का यह कहानी है। जैसे इसके पहले वाले पढ़े थे दही वाली मंगवा हुआ, कहाँ के था? केरल के यानी कि कन्नड़ भाषा कर्नाटक के था। अब देखिए इसमें जो है वर्णिका कक्षा 10 का हिंदी है। देखिए पहला चैप्टर हम लोग समझ गए थे, दूसरा चैप्टर है। देखिए लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी मतलब एक गांव में जो है लक्ष्मी रहती थी और उसका पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। और लक्ष्मी के जो है 4 संतान थे। कितने संतान? मतलब 4 गो था बाल बच्चा। 2 गो जो था बेटा था और 2 गो बेटी। और बड़े बेटे का नाम क्या था? तो अच्युत नाम था। बड़े बेटे का नाम अच्युत था। और 2 बेटी थी। कै बेटी? 2 बेटी थी। और 1 बेटा था। क्या बेटा? 1 बेटा था। और एक बेटा जो था वह छोटा वाला बेटा जो था 1 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 1 वर्ष। अब देखो लक्ष्मी के गांव में जो है जब इसका शादी हुआ था, किसका? लक्ष्मी का जब शादी हुआ था तभी इसका गांव में तूफान आया था, सुखाड़ हुआ था, बरसात हुआ, ये सभी चीज़ मतलब इसके गांव में जो है जब लक्ष्मी का शादी हुआ था उस समय जो है तूफान आया था। तो उस समय जो है लक्ष्मी मतलब वो रहती थी गांव में। मतलब उस समय शादी होकर आया था, तूफान आया था तो इसका घर और पूरा क्या हुआ गया था? उजड़ गया था। तो फिर से उसको बनाई और इसका जो है फिर कुछ दिन बाद ससुर क्या हो गए? चल बसे। अब चल बसे। लक्ष्मी अकेले रहती थी और लक्ष्मण जो है ये नौकरी करता था। क्या करता था? नौकरी करता था। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ करता था? तो कलकत्ता में मतलब कमाता था। कहाँ नौकरी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, लक्ष्मी नौकरी कहाँ करता था? तो कलकत्ता में। तो यह जो है कलकत्ता में क्या करता था? नौकरी करता था लक्ष्मण। और इससे जो है घर का जो है नहीं चल पाता था। मतलब घर नहीं चल पा रहा था। किसका? घर नहीं चल पा रहा था लक्ष्मी का। मतलब जब लक्ष्मण क्या करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था, उतना पैसा से जो है घर नहीं चल पा रहा था। तो लक्ष्मी क्या करती थी कि एक गांव में जो है तहसीलदार के यहाँ, किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ जाकर मतलब छोटा मोटा क्या करती थी? काम मतलब करती थी जाके, और उधर से घर को क्या करती थी? चलाती थी। तो तहसीलदार के यहाँ जाके छोटा मोटा काम करती थी और घर को क्या करती थी? चलाती थी। और एक दिन क्या हुआ, और लक्ष्मी का घर जो था वह दलई बांध के निकट था। क्या? हाँ, कौन सा बांध? दलई बांध के निकट था।
तो लक्ष्मी के मतलब दलई बांध मतलब क्या हो गया, एक दिन। और लक्ष्मी के पास जो ज़मीन था, कई बीघा था, 1 बीघा था। लक्ष्मी के पास ज़मीन भी था, पूर्वज ने इसके पूर्वज की ज़मीन कितने था, 1 बीघा ज़मीन था। और 1 बीघा ज़मीन था तो उसमें कभी खेती करती थी लक्ष्मी, क्या करती थी, खेती करती थी। मतलब कभी तूफान आ जाता था, कभी सुखाड़ हो जाता था, कभी बरसात, कभी बाढ़ आ जाता था, जिसके कारण फसल नहीं होता था। मतलब फसल तो लक्ष्मी लगाती थी, लेकिन फसल क्यों नहीं होता था, तो कभी बाढ़ की समस्या तो कभी सुखाड़ की समस्या देखने को मिलता था, जिसके कारण क्या होता था, फसल नहीं मिलता था, जिसके कारण फसल नहीं मिलता था। लक्ष्मी जो है ये नौकरी करती थी कहाँ, मतलब तहसीलदार के पास, और खेती भी करती थी। मतलब ये 1 बीघा जो ज़मीन था उसमें क्या करती थी लक्ष्मी, खेती करती थी। तो कभी बाढ़ तूफान आ जाता, सुखाड़ बरसात मतलब बाढ़ आ जाता था। मतलब कि है कभी बाढ़ की मौसम क्या होते रहता है, चेंज होते रहता, कभी बाढ़ हो जाता है, कभी सुखाड़ हो जाता। तो कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ की समस्या के कारण जो है फसल नहीं हो पाता था। तो लक्ष्मी फिर भी खेती नहीं छोड़ी और खेती करती ही थी, और साथ में तहसीलदार के यहाँ जाकर छोटा मोटा काम को करती थी। एक दिन क्या हुआ कि गांव में मतलब तूफान मतलब बाढ़, मतलब पानी इतना आ गया, मतलब बाढ़ की समस्या आ गया। क्या चीज़ की, बाढ़ की समस्या आ गई। मतलब पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और दलई बांध क्या होने लगा, टूटने लगा। तो गांव घर के लोग क्या किए, इसको बांधने के लिए गए। गांव घर के लोग इसको बांधने के लिए गए, जो भी लोग थे। और एक जो है संगठन किया, मतलब ये गुणनिधि जो है, गांव में एक गुणनिधि था, और इसका बड़े लड़का, मतलब बड़ा लड़का का नाम क्या था, अच्युत था। ये सभी मिलकर जो है एक स्वयं सेवक संगठन बनाए। क्या चीज़, स्वयं सेवक संगठन बनाए, और उसके सहायता से जो है दलई बांध को क्या किया, बांधने गए। दलई बांध को बांधने गए, टूटा जो जा रहा था, तो सभी लोग बांध रहे थे। तो यह दलई बांध जो है बाढ़, यानी कि पानी क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, कम नहीं रहा था। मतलब पानी जो है छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सभी लोग जो है, एक गांव में जो है चंडेश्वरी मंदिर था। गांव में जो है किसके, लक्ष्मी के घर के पास जो है एक चंडेश्वरी मंदिर था। वहाँ लोग जो है पूजा अर्चना करने लगे कि हे भगवान बाढ़ की समस्या नहीं आए। और लक्ष्मी जो है शादी हुआ था तभी इसको जो है बाढ़ देखने को मिला था, और इसका घर क्या हो गया था, उजड़ पुजड़ गया था। फिर से ही क्या की, बनाई। तो ये सभी समस्या जो है लक्ष्मी को पहले ही देखने को मिली थी। तो यह जो है सभी मिलकर, मतलब गांव घर वाला लोग चंडेश्वरी मंदिर के पास क्या करने लगी, पूजा अर्चना करने लगी। और सभी लोग जो है देवता पर क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। देवता पर क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। जैसे हम लोग देवता पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि हे भगवान, मतलब ये नहीं हो, वो नहीं हो। तो सभी लोग देवता पर विश्वास कर रहे थे। तो तूफान मतलब बाढ़ जो है, पानी क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। और दलई बांध मतलब टूटने के कगार, टूट तो गया था, उसको बांधने के लिए गया था, धीरे धीरे और क्या हो रहा था, टूट रहा था। तो वहाँ सरपंच भी पहुँचा हुआ था, गुणनिधि तो, और बड़े लड़का भी गया हुआ था, किसका, लक्ष्मी का। तो बांध रहा था, लेकिन यह जो है संभल नहीं पाया। मतलब तूफान बढ़ने लगा, बरसात होने लगा कस के, और फिर बाढ़ धीरे धीरे क्या होने लगा, मतलब पानी धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण जो है गांव में जो है बाढ़ की समस्या आने की पूरी तरह से संभावना हो गया था। तो वहाँ जो गया हुआ था स्वयं सेवक संगठन के सारे लोग, और इसके साथ बड़े लड़का किसका, लक्ष्मी का, अच्युत। तो जो है गुणनिधि मतलब सरपंच जो थे, एक जो है लड़के के द्वारा गांव में कहते हैं कि आप लोग जाइए और हल्ला कर दीजिए गांव में कि बाढ़ जो है दलई बांध अब नहीं बना पाएगा, वह टूट जाएगा। तो गांव के लोग जो है वहाँ पर गए और दलई बांध को बांधने के मतलब
बांधने गए थे तो वह टूटने की कगार पर आ गया। तो गांव में हल्ला कर दिया कि दलई बांध टूटने वाले, सभी लोग कहाँ चल जाए, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर। कौन सा स्थानों पर? ऊंचे स्थानों पर। ऊंचे स्थानों पे चले जाइए। कौन सा स्थानों पे? ऊंचे स्थानों पे चले जाइए सभी लोग। और ऊंचे स्थानों पे जाके सभी लोग मतलब बोल दिया कि सभी लोग कहाँ चल जाइए, ऊंचे स्थानों पे। तो सभी लोग जाने लगा। और यह इसके पास जो लक्ष्मी जो है यह अपने पुत्र के इंतज़ार में था, मतलब बड़े लड़का का इंतज़ार में था कि अच्युत आएगा तो हम दोनों सभी मिलकर क्या करेंगे, एक स्थान पे जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी के पास 2 बेटी थी, 1 बेटा था 1 वर्ष का। तो उस लक्ष्मी जो है उसको गोदी में ली। अब देखो क्या हुआ कि सभी गांव घर वाला लोग धीरे धीरे कहाँ जाने लगे, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर। कोई स्कूल पे चल गए, कोई पहाड़ पर चल गए, मतलब ऊंचे ऊंचे स्थान जहाँ जहाँ था वहाँ लोग क्या करने लगे, जाने लगी। तो उसी में मतलब लक्ष्मी जो है बड़े लड़के का इंतज़ार कर रही थी। और बाढ़ क्या होगा, धीरे धीरे गांव में धीरे धीरे पानी आने लगा। तो लक्ष्मी को लगा कि अब जो है बड़े लड़का का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मतलब जो है बड़ा लड़का जो अच्युत था वो अभी तक नहीं आई थी। तो यह जो कि मतलब जो भी था बकरी गाय हुई सभी को खोल दी और बेटे को गोदी में ली और ये दोनों को साथ मतलब लेके दोनों बेटी को चल दी। तो ऊंचे स्थान पे गई तो धीरे धीरे बाढ़ की समस्या क्या आ गया, पूरा आ गया। और पूरा आ गया तो पूरा आ गया और लोगों को मतलब किस पर, माँ चंडेश्वरी मंदिर जो था उस पर देवता का मतलब लोग विश्वास कर रहे थे, लेकिन बाढ़ की समस्या आ गया। तो माँ चंडेश्वरी मंदिर पर मतलब जो विश्वास था वह क्या हो गया, ढह गया, मतलब विश्वास जो है टूट गया। और सभी लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पे चल गए। बाढ़ की समस्या पूरा आ गया। सभी लोग का मतलब इधर उधर सामान क्या हो गया, उथल पुथल हो गया, मतलब बाढ़ तूफान चलने लगा, आंधी आ गया और सभी का घर क्या हो गया, उजड़ गया। तो ऊंचे स्थान पर भी पानी क्या होने लगा, पहुंचने लगा। और लक्ष्मी जो है एक बेटे को मतलब अपने पास रखी हुई थी, किसको, छोटा लड़का को। तो छोटा लड़का को भी मतलब बाढ़ में मतलब पानी में क्या हो गया, लक्ष्मी बेहोश हो गई। और बेहोश हो गई मतलब दहाने लगी, मतलब ऊंचा स्थान पर भी पानी पहुंच गया और दहाने लगी। तो दहाने के कारण उस समय जो है और लक्ष्मी जो है जाके पेड़ में कहाँ हो गई, टकरा गई। किस जगह, पेड़ में टकरा गई। और टकराने के बाद वहीं पे रुक गई। और लक्ष्मी का मतलब बेटा जो था वह क्या हो गया, दहते दहते बहुत दूर चला गया। तो लक्ष्मी का जब होश आता है, इसको जब होश आया तो लक्ष्मी देखती है कि मेरे पास तो पुत्र नहीं है, मतलब मेरे पास तो बेटा नहीं है। लेकिन आगे देखती है एक जगह पे जो है एक छोटा सा मतलब 1 वर्ष का ही मतलब लड़का ही था, वहाँ पे पड़ा हुआ था, सब था मतलब मरा हुआ था, लेकिन वह लक्ष्मी का पुत्र नहीं था। तो उसको जो है गले से लगा कर लक्ष्मी रोने लगी। क्या करने लगी, रोने लगी। तो इस स्थिति में जो है लक्ष्मी का पूरा देवी देवता पर से, माँ चंडेश्वरी मंदिर पर क्या हो गया, विश्वास टूट गया। पूरे गांव लोग क्या कर रहे थे, किस पर विश्वास कर रहे थे, तो माँ चंडेश्वरी मंदिर पे विश्वास कर रहे थे। तो इस यहाँ पर सभी लोगों का विश्वास क्या हो गया, टूट गया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ढहते विश्वास। तो ये कहानी था, यही कहानी था। और आप लोग को यह कहानी बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। तो आप लोग सिर्फ साथ रहिए और साथ देते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। आप लोग शेयर करने में बहुत सारे कमी करते हैं, इतना अच्छा से इतना गर्मी में पढ़ाते हैं, फिर भी आप लोग जो है एकदम शेयर करने में कमी करते हैं। शेयर करने में कमी नहीं कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास हम लगातार शेयर कीजिए, शेयर करने में कोई कमी नहीं। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।